हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचर। पहले मैंने आप लोगों से गुलाब की कटिंग को कैसे लगाना है इसकी एक डिटेल वीडियो शेयर की थी। और देखिए आज मेरी कटिंग जो है वो इस स्टेज पर आ चुकी है कि मैं उसे रिपोर्ट कर सकती हूँ और अच्छा खासा जो है प्लांट मेरा रेडी हो गया है। लेकिन मैंने एक डिफरेंस बताया था कि एक जो कटिंग है वो 30 से 40 दिन में पूरी शिफ्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि रिपोर्टिंग के लिए तैयार होती है। लेकिन होता क्या है कि एक महीने के अंदर अंदर ही 3-4 दिन के अंदर अंदर ही मेरी जो है इन कटिंग्स में से पत्तियां निकलनी स्टार्ट हो गई थी। और कुछ लोगों ने बताया कि जो है इसे जल्दी ही रिपोर्ट कर सकते हैं जब पत्तियां निकल जाएं। लेकिन उनकी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने इस कटिंग को जल्दी ही रिपोर्ट कर दिया था। एक हफ्ते के, हालांकि एक हफ्ते में नहीं, मैंने एक महीने में इसको रिपोर्ट किया था। उसके बावजूद भी इसमें रूट्स डेवलप नहीं हुई थी, सिर्फ इसके ऊपर पत्तियां ही आई थी। और ये चीज़ मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में बताया है कि अगर पत्तियां आ गई हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रूट्स भी बन गई होंगी। जब तक रूट्स आपके प्लांट में ना बने तब तक आपको अपने प्लांट को शिफ्ट नहीं करना होता है। इसीलिए मैंने अपने इन दोनों प्लांट्स को शिफ्ट नहीं किया था, सिर्फ एक ही प्लांट को किया था। और आज हो गए हैं 30 से 40 दिन, तो मैं अब इनको जो है रिपोर्ट करने वाली हूँ और इनमें जो है रूट्स बन गई होंगी। लेकिन रूट्स मैं आपको शो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि रूट्स शो करने के चक्कर में मौसम है ठंड का, और अगर हम इसे रिपोर्टिंग के दौरान इसकी रूट्स को डिस्टर्ब कर देते हैं तो इनके ख़राब होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। क्योंकि ये जो गुलाब की कटिंग होती है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल से चलती हैं। तो देख सकते हैं कि ये वाला जो मैंने कटिंग पहले इससे कर दी थी, हालांकि इसका कुछ बिगड़ा नहीं अभी तक, ये एज इट इज़ है। लेकिन इसमें से कोई भी नई पत्ती निकल कर नहीं आई है, बल्कि यहाँ से एक नई पत्ती निकलने वाली थी वो भी सूख रही है। तो इसका मतलब है कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है इनकी रिपोर्टिंग करने में। अच्छे से रूट्स डेवलप हो जाएं तभी आपको इनकी रिपोर्टिंग करनी है। ये किस कलर के प्लांट है मुझे ये भी नहीं पता, इसमें से कौन सा कलर के फ्लावर आने वाले हैं। ये कटिंग्स हमने पार्क से मंगवाई थी और पार्क से ये कटिंग हमें फ्री में मिल गई थी। और माली भैया ने ही इनको जितना टेढ़ा कट करके देना था उसी हिसाब से दिया था। और जो हिस्सा कट करते हैं जिस हिस्से से, वही वाला हिस्सा हमें मिट्टी के अंदर लगाना होता है। ये सारे रूल्स मैंने आपको कटिंग लगाने की जो अपनी मेरी पुरानी वीडियो है उसमें शेयर भी करे थे। आज इनकी रिपोर्टिंग का बिल्कुल सही तरीका आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हम इसकी कर लेते हैं रिपोर्टिंग। और रिपोर्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसे इसकी ही शेप देनी है और बिल्कुल इस शेप के अंदर ही हमें इसे रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के लिए हम इसके पॉली बैग को फाड़ भी सकते हैं जिससे कि इसकी रूट्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अभी जो मौसम है वो ठंड आ चुकी है अच्छी खासी। दिसंबर मंथ स्टार्ट हो गया है आज से। आज 1 दिसंबर है और मैं इसे 2 महीने के बाद एग्जैक्ट शिफ्ट कर रही हूँ अपने गुलाब के प्लांट को। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी हेल्दी सिचुएशन में है। नई नई लीव्स इसमें से आ रही हैं, नई नई शूट्स निकल रही हैं और नई नई स्टेम्स भी निकल रही हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है गड्ढा करना है। और ये दोनों प्लांट जो हैं मैं इसी वाले अपनी कश्ती में लगाने वाली हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ की है और रूट्स फैलाने का काफ़ी मौका भी इस प्लांट को मिल जाएगा। तो इस तरह से पहले बना लेते हैं हम जगह, जिससे कि 1 सेकंड के लिए भी हमारा जो पौधा है वो डिस्टर्ब ना हो, तुरंत ही उसको स्पेस मिल जाए। और रूट्स को अच्छे तरीके से ढक देना है। तो देखिए मैंने अच्छी खासी जगह बना ली है और अब इसमें जो है मैं अपने पहले प्लांट को रिपोर्ट कर रही हूँ। मुझे पॉलीबैग की हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है, इसी तरीके से जैसे मैंने ये वाली कटिंग लगाई थी तो मैं इसको ऐसे ही लगा रही हूँ। आप ये गलती ना करें, आप कैंची से इसको ऐसे कट करें और बिल्कुल जो मिट्टी इसकी है इसके साथ ही आप इसको लगा दें। ये देखिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी रूट्स। आप देख सकते हैं अच्छी खासी इसकी रूट्स बन चुकी हैं। अब इसको रिपोर्टिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसकी। लेकिन ध्यान रहे कि इसकी खुद की मिट्टी है वो आपको इसके आसपास ज़रूर रखनी है, नहीं तो ये पौधा जो है वो शॉक में जा सकता है। क्योंकि अपनी ही मिट्टी में ये खुश रहते हैं जिसमें ये अब तक पनप रहे थे। तो बिल्कुल भी अगर कोई मिट्टी का ढेला या कोई ऐसा कण आपको लग रहा है तो वो आपको हटा देना है, नहीं तो वो आपके पौधे की जड़ों को ख़राब कर सकता है। तो देखिए इसकी खुद की ही मिट्टी है ये, और मैं इस तरीके से धीरे धीरे इसको जो है शिफ्ट कर देती हूँ। बिल्कुल दबाना नहीं है, सिर्फ मिट्टी को समतल कर, जड़ों को दबाना नहीं है। और आपने देखा है मैं इसकी जड़ों को भी हवा में ही रखा है, जो मैं तरीका हमेशा ही बताती हूँ
कि जड़ को नीचे की तरफ एकदम दबाना नहीं होता। कई बार जड़ जो है वो दब जाती है और उसे रूट्स को बढ़ाने का टाइम वो नहीं मिलती है, जगह नहीं मिलती है और वो दबकर टूट जाती हैं, क्योंकि ये रूट्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी होती हैं। तो देखिए रेडी हो चुका है। अब मैं इसी के ही बराबर में दूसरा प्लांट भी मुझे लगाना है, ये वाला। तो इसको भी मैं सेम इसी तरीके से करूँगी और आपको मैंने रूट्स का देखिए पूरा का पूरा वो दिखा दिया है, शो किया है। 2 महीने में इसकी रूट्स पूरी तैयार हो चुकी हैं। मैं नहीं तो पॉलीबैग को काट कर भी लगा सकती थी, लेकिन अगर मैं काट कर लगाती तो आपको मैं रूट्स शो नहीं कर पाती फिर। ठीक है जी, तो आपको सेम इसी प्रोसीजर से करना है। आपके भी जो है गुलाब का पौधा एकदम रेडी हो जाएगा। और जो तरीका मैंने बताया ना गुलाब की कटिंग लगाने का, बस तरीका आपने वही वाला अप्लाई करना है, कोई और तरीका आप ना करें। तो जब आपको पॉलीबैग की ज़रूरत है और आप पूरे ट्रेंड हैं, तभी आप ये वाली ट्रिक अप्लाई करें। अदरवाइज़ आपको पॉलीबैग को यहाँ से कट करना है, पूरी की पूरी मिट्टी के साथ आपको एज इट इज़ इसको लगा देना है। क्योंकि ठंड का मौसम है, इस टाइम पर अगर आप रिपोर्टिंग बिल्कुल ध्यान से नहीं करते हैं तो गड़बड़ के चांसेस काफ़ी बन जाते हैं। क्योंकि इसकी रूट्स अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, तो ये इजीली निकल रहा है। देखिए इसकी भी रूट्स आप देख सकते हैं अच्छी खासी बन चुकी है। इसकी मिट्टी को भी मैं डाल रही हूँ इसी के अंदर। बस ऐसे ही इसको मैंने खड़ा किया है। इसकी भी रूट्स को मैंने ज़्यादा दबाया नहीं है। इसके सारी ही मिट्टी को, इसके आसपास जितनी भी मिट्टी है उसको समतल कर दीजिए। ये जो पॉट है मैंने ऑलरेडी रेडी किया हुआ है, जिसमें मैंने 20% रेत लिया है, 40% मैंने अपनी घर की वर्मी कंपोस्ट ली है जो कि 40% ली है, तो 60% तो ये हो गया। और बाकी जो बचा है वो मैंने गार्डन सॉइल लिया है। और अब इसमें मैं केले की बनी हुई लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ कुछ दिन के गैप से देती रहूँगी। अभी मैं इसे 10-15 दिन बिल्कुल भी नहीं छेड़ने वाली हूँ, ना ही मैं इसमें कोई कंपोस्ट डालने वाली हूँ, क्योंकि हम इसे पूरी तरह से सर्वाइव करने का मौका देंगे। फिर हम इसमें खाद डालनी स्टार्ट करेंगे और खाद डालने के बाद जो है हम इसमें फ्लावरिंग लेनी है हमें। तो फ्लावरिंग के लिए हमें इसमें हर 15 दिन में खाद डालनी होगी। ये देखिए दोनों को ही मैंने कर दिया है किश्ती में शिफ्ट, और ये अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं। ये तो फ्लावर आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा प्लांट जो है वो किस कलर का है। तो अगर इस तरीके से आप रिपोर्टिंग करेंगे तो आपकी जो है पौधा बिल्कुल भी मरेगा नहीं। और बहुत ध्यान से आपको करना है। ये नहीं करना कि एकदम से आप अपने आप को ट्रेंड समझ लें और रिपोर्टिंग के जो खास स्टेप्स हैं उनको ना फॉलो करें, क्योंकि गुलाब की कटिंग जहाँ इतनी इजीली चल गई है उतनी ही इजीली वो मर भी जाती हैं। और बहुत से लोगों की तो गुलाब की कटिंग चलती भी नहीं है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से करना है जो भी करना है गुलाब से रिलेटेड। तो अभी मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसकी मिट्टी काफ़ी गीली है, और पानी मैं इसमें दोपहर के बाद डालूंगी जब धूप इसके ऊपर से आकर चली जाएगी। हालांकि मैं इसे धूप में अभी नहीं रखने वाली हूँ, अभी मैं इसे शिफ्टिंग के टाइम भी जो है इसे शेड में ही रखना होता है। किसी भी प्लांट को अगर आप शिफ्ट करते हैं या रिपोर्ट करते हैं तो उसे डायरेक्ट आप धूप में मत रखिएगा। मैं इसे 10-15 के दिन के बाद या फिर 1 महीने के बाद प्रॉपर धूप दिखाने वाली हूँ, क्योंकि अभी जो है ये जब भी हम शिफ्ट करते हैं कोई प्लांट तो वो अपनी सर्वाइवल में ही पूरी एनर्जी लगाता है। अगर उसके ऊपर धूप पड़ेगी तो इसके पत्ते झुलसने स्टार्ट हो जाएंगे और ये प्लांट जो है हमारा खराब होने का खराब भी हो सकता है। तो इसलिए आपको जो है इसे धूप में नहीं रखना है, खास तौर से ध्यान रखना है। पानी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। और एक खास बात, आपको ये पौधा सूखने नहीं देना है, इसकी मिट्टी को सूखने भी नहीं देना है, लेकिन एक्सेस ऑफ वाटर नहीं करना है। 2-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो रिपोर्टिंग के जो ये 5 स्टेप्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी के होते हैं। अगर आपने इनको ध्यान कर लिया तो आपके पास नए नए प्लांट, इतने महंगे महंगे प्लांट जो है फ्री में ही रेडी हो जाएंगे। ये प्लांट मुझे फ्री में ही मिल गया था। अगर ये तैयार हो जाता है तो सोचिए मेरे पास में 3 प्लांट रेडी हैं, तो यानी कि 200, 600 रुपये के प्लांट मेरे पास फ्री में रेडी हो गए। तो आप बहुत सारे जो है पैसों की बचत कर सकते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप वीडियो को देख लें, और वीडियो जो भी कोई वीडियो बनाती हूँ वो बिल्कुल सच्चाई पर आधारित होती है, किसी भी तरह का कोई फेक वीडियो नहीं होता है।
ये सारी चीज़ें मैंने आपको खुद से शो की हैं और ये कटिंग ही थी, ये वही वाली कटिंग्स हैं जो मैंने आपको लगाकर दिखाई थी। तो आप लोग भी ज़रूर से लगाइए और ट्राई कीजिए, कहीं से भी आपको अगर गुलाब की कटिंग मिलती है। और इसी तरीके से हम गुड़हल की कटिंग भी लगाएंगे और उसका भी एक एक प्रोसीजर आप लोगों से शो करूँगी कि किस तरीके से जो है। इसके लिए मुझे 2-3 वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं देते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये वही वाली कटिंग्स थी या कोई और थी। तो ऐसा भी होता है कि कटिंग्स कोई और दिखाकर तुरंत से ही नई कटिंग दिखा दी जाती हैं जो कि सरवाइव हुई हुई होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरी वाली वीडियो में। मैं हमेशा आपको नेक्स्ट वीडियो में ही दिखाती हूँ जो भी होता है, जब वो अच्छी तरीके से मेरी कटिंग सरवाइव कर जाती है। आपसे रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप इंस्टा पर हैं तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरीज लेकर आ सकते हैं। वहाँ पर मैं आपसे डायरेक्ट जो है आपको आपकी दिक्कत बता सकती हूँ। अगर आपने कोई स्पेशल वीडियो अपनी किसी स्पेशल प्लांट के लिए बनवानी है तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मिल जाएगा और वहीं से जो है आपको इंस्टा का भी लिंक मिल जाएगा। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास अपने आप ही पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग।